Hello students, welcome you all of you once again in my video. In my previous video, we have discussed about the crops and different types of crops and the season of crops. Now we are going to discuss about the basic practices of crop productions. Okay, what are the basic practice है ना? कौन कौन सा जो प्रोसेस है हम लोग फॉलो करते हैं सीड को ज़मीन में बोने से लेके आपको फसल के कटने तक। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रोसेस है उसको हम डिटेल में एक एक करके जानेंगे। लेट्स स्टार्ट्स। सी हियर वेरियस टास्क performed by the farmer to produce a good crop are called the basic agricultural practices or basic practices of crop production. See here you have the some listing are given. uh, the basic practices of crop productions are, see here, first is your selection of location and the nature of the soil. See, this is the main factors. देखिए, see, ये क्या है, आपका मेन फैक्टर है। फर्स्ट पॉइंट जो आपका सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, मतलब जो लोकेशन है, कहाँ पे आपका जो है क्रॉप को सोन करना है, कहाँ पे किस टाइप का क्रॉप होगा, उसको जानने के लिए जो है लोकेशन भी होना चाहिए कि किस लोकेशन पे कौन सी फसल अच्छी होगी और किस लोकेशन पे कौन सी फसल अच्छी होगी, ये जानना भी ज़रूरी है पहले। एंड द नेचर ऑफ द सॉइल, है ना, वी हैव टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो, बिकॉज इफ़ कोई अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई अगर फसल ले रहे हैं हम जिसको क्या है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसको हम एक सूखे इलाके में लगाएंगे, क्या वहाँ उगेगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वो इलाका उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो पहला चीज़ जो है लोकेशन का भी होना ज़रूरी है। लोकेशन में सब कुछ देख लेते हैं आप कि प्रॉपर अमाउंट में आपका सनलाइट पहुँच पा रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर प्रॉपर अमाउंट में आपका वहाँ जो है हर कुछ ईज़िली अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। ठीक है, मतलब जो आपका ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं खेत में, है ना, फील्ड में, तो वो भी इजीली अवेलेबल हो सकता है कि नहीं, वहाँ पहुँच सकता है नहीं। ठीक है, स्टोरेज के लिए दिक्कत होगा कि नहीं होगा, है ना, जब हार्वेस्टिंग होगा, जब फसल कटेगा तो वहाँ इजीली आपका व्हीकल अवेलेबल हो सकता है या नहीं, तो सिर्फ लोकेशन देखना है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। अब उसके बाद लोकेशन के बाद क्या है आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना है कुछ लगाने के लिए, तो क्या करते हैं पहले, बाय प्लॉइंग, लेवलिंग एंड द मैन्योरिंग। तो पहला काम क्या होता है, प्लॉइंग, जो खेत जोतते हैं ना हम लोग, है ना, ट्रैक्टर से, है ना, कल्टीवेटर से। उसके बाद क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। देखो, लेवलिंग भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेवलिंग क्यों इम्पोर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि लेवलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जितना भी आपका सॉइल है फील्ड में, वो क्या हो जाए, हर जगह क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि अब जब इरिगेशन करोगे, जब सिंचाई करोगे, जब खेत में पानी पटाओगे, तो उस वक्त क्या होगा आपका, उस वक्त जो है पानी जो है हर फील्ड के जो है हर एक कॉर्नर पे जो है से प्रॉपर अमाउंट में पहुंचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू हैव सिलेक्शन ऑफ द सीड्स, है ना, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल्स और बाय अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सीडलिंग। सी, बिफोर सोइंग द सीड्स वी हैव टू सेलेक्ट द गुड सीड्स, मतलब अच्छा सीड को भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर सीड आपका हेल्दी नहीं होगा तो प्लांट भी आपका हेल्दी नहीं होगा। तो बिफोर सोइंग देम वी हैव टू सेपरेट द हेल्दी विद द अनहेल्दी सीड्स। ठीक है, जो ख़राब है उसको अच्छा और ख़राब को छांट के अच्छे से लगाएंगे। और वन ऑफ द मोस्ट जो आपका एडवांटेजेस होता है, जो प्लांट्स आपका वेल ग्रोथ होगा कब, जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होगा। आप देखे होंगे जब पैडी दैट इज़ धान का जो खेत होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बीज को जो है कहीं और उगाया जाता है, फिर वहाँ से उसको उखाड़ के फिर किसी दूसरे फील्ड में लेके जाया जाता है। ठीक है ना, तो क्या बोलता है, द ट्रांसफरिंग ऑफ द सीडलिंग फ्रॉम द ट्रांसफरिंग ऑफ द सीडलिंग ट्रांसफरिंग ऑफ द सीडलिंग फ्रॉम द मेन फील्ड, है ना, मेन फील्ड तक पहुंचाने के लिए जो आपका वहाँ से
मतलब जो आपका नर्सरी से, फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड, है ना। मतलब नर्सरी से मेन फील्ड में जो ले जाने का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट इज़ योर इरिगेशन, पानी पटाना, ठीक है, सिंचाई करना। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड द लाइट इरीगेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, बिकॉज ये भी आपका बेसिक प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आपका मैन्योर अगर किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का अमाउंट अगर फील्ड में नहीं है तो क्या होगा, आपका जो प्लांट्स है वो वेल ग्रोन नहीं हो पाएगा, वो सही से उग नहीं पाएगा और वो अनहेल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उपजाऊ मैदा क्या होगा, कम होगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो क्या करते हैं, मैन्योरिंग भी करते हैं, फर्टिलाइजर भी करते हैं। देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। मैन्योर आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है ना, दे फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द काउ डंग और द एनिमल डंग, यू कैन से दैट द एनिमल डंग एंड द ह्यूमन वेस्टेज, है ना, डिकम्पोज होके उससे बनता है। बट ऑन अदर हैंड फर्टिलाइज़र इज़ योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मेन मेड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये आपका होता है। उसका लाइट इरिगेशन, हल्का हल्का पानी भी पटाते हैं। और सिक्स्थ आपका पॉइंट क्या है, आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका क्या आया फिर से निकल के, आपका वीड्स, है ना। वीड्स क्या होता है, वीड्स इसको बोलते हैं हम लोग, खरपतवार इसको बोलते हैं, यानी इसको समझेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट, द अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोन अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप्स। मतलब जो आपका क्रॉप्स लगाए उसके साथ जो अनवांटेड सब्सटेंस खेत में उग जाता है, दैट इज़ योर weeds, okay। and what is weeding, see वाटर मीन्स पानी होता है, वाटरिंग मीन्स क्या होता है, पानी पटाना। सेम यहाँ भी आपका वीडिंग मतलब क्या होगा, वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स, है ना, फील्ड से आपको उसको हटाने का प्रोसेस को ही बोला जाता है वीडिंग। ये चीज़ है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाय यूजिंग, अब देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ द पेस्ट्स, और देखिए कीड़ा वगैरह लग जाता है खेत में, तो इनको भी जो है, एंड प्लांट का जो कुछ बीमारियां भी होती है प्लांट में, तो उनको भी रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यानी दवा का छिड़काव करते हैं। एटवां आपका प्रोसेस है, आठवां प्रोसेस क्या है आपका, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड द विनोइंग बाय यूजिंग द थ्रेशर और कंबाइन। देखिए पहला चीज़ होता है हार्वेस्टिंग, समझते हैं सबको अलग अलग करके। हार्वेस्टिंग, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, व्हाट इज थ्रेशिंग एंड व्हाट इज विनोइंग बाय यूजिंग अ थ्रेशर। सी व्हाट इज हार्वेस्टिंग, सी कटिंग डाउन ऑफ द क्रॉप्स इज़ योर हार्वेस्टिंग, बस मतलब सिर्फ काट के रख देना, दैट इज़ योर हार्वेस्टिंग। एंड व्हाट इज थ्रेशिंग, सी सेपरेटिंग द क्रॉप्स, ओके, जो फसल है आपका, सेपरेटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द स्टॉक, जिसमें लगा रहता है, उसको क्रॉप से उसको जो है प्लांट से जो है क्रॉप्स को अलग करना, है ना, जैसे धान वगैरह, गेहूँ वगैरह को उससे अलग करना, तो वो आपका थ्रेसिंग होता है। एंड विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज़ द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द हस्क फ्रॉम द मेन क्रॉप्स। मतलब हस्क मतलब जो भूसा वगैरह होता है उसको अलग करते हैं मेन क्रॉप से, ठीक है। तो ये भी आपका फर्दर डिस्कस करेंगे हम आगे। नाउ योर लास्ट इज़ योर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब इसमें स्टोरेज क्या, आप देखिए पूरा प्रोसेस होने के बाद, शुरू से लेकर आखिर तक, जब फसल आपका तैयार है ना, थ्रेसिंग विनोइंग होने के बाद, तो उसका स्टोरेज भी इम्पोर्टेंट है, ताकि जिस साल के किसी महीने में अगर अवेलेबल ना हो तो उस समय हम इजीली जो है उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज, ओके, आई थिंक कि आप लोग सबको समझ में आ गया डिटेल में। आप लोग जो है ये 9 को जो है डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। आपको जो है बुक का जो है आपको स्नैपशॉट भी आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज देंगे, तो उस समय वहाँ से आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स।